नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं और चुनावी बिगुल अमित शाह की तरफ से फूंक दिया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और अमित शाह के पहुंचते ही टीएमसी में खलबली मच गई है। अमित शाह ने कल देर रात कई लंबी मीटिंग की है बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ और आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी को ललकारा है। अमित शाह ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे और अगर हमारी सरकार बनती है तो बांग्लादेश बॉर्डर को सील किया जाएगा। हालांकि अमित शाह ने दावा यह भी किया है कि 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। हालांकि अमित शाह के पहुंचते ही टीएमसी में खलबली मच गई है। ममता बनर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। ममता बनर्जी कह रही है कोई दुशासन बंगाल के दौरे पर आया है। इसी बीच बड़ी खबर यह भी सामने आई है कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की है। तो चुनाव से पहले बंगाल में किस तरह की हलचल है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, अमित शाह का दौरा 2 दिनों का, जिस तरह की उन्होंने बातें की है, ममता बनर्जी की कितनी बड़ी मुसीबत बढ़ने जा रही है। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हेडलाइन निकालना है, अमित शाह ने सीधे सीधे कलकत्ता में जाकर ममता बनर्जी के गढ़ में खड़े होकर के कहा कि ममता बनर्जी की सरकार नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव जीतेगी नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा भारी बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल के अंदर बीजेपी सरकार बनाएगी। और आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन का सारा रूपरेखा जो है उन्होंने बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है सामने रख दिया और उसका इम्पैक्ट आप देखिए। मैं हमेशा कहता हूं ममता बनर्जी वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, और वो ममता बनर्जी को फोर्स कर चुके हैं कि वो कलकत्ता में दुर्गा आंगन का इनॉग्रेशन, तो सिलीगुड़ी के पास जो है महाकाल बनवाने का। अब आप ही देखिए कि जो महिला नेत्री वो मौलवी मौलानाओं के साथ बैठ के सिर को कवर करके, वो पता नहीं उनको आता है नहीं, लेकिन इबादत करते हुए तस्वीरें छपवाती थी जानबूझ के कि ऐसी तस्वीर छापो अखबारों में। जो मुस्लिम अपीजमेंट करने में हिंदुस्तान में सबसे अव्वल थी। एक बात तो हो गया कि अब मंदिर बनाने, मंदिर का जो है शिलान्यास करने के लिए आपने उनको मजबूर कर दिया। लेकिन तुम डाल तो मैं पात। ममता बनर्जी अगर भारतीय जनता पार्टी से वो हिंदुत्व के प्लैंक को छीनने की कोशिश कर रही है, तो अमित शाह ने आज एक जो कहते हैं नेहले पे दहला मार दिया और इस पूरे कैंपेन को ममता बनर्जी से फोकस हटा के, पिछली बार क्या हुआ था, ममता बनर्जी ये, ममता बनर्जी वो, ममता बनर्जी को फोकस हटा करके अमित शाह ने बता दिया कि जिस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, जिस तरीके से घुसपैठी आ रहे हैं, वो बंगाल की संस्कृति को खराब कर रहे हैं। ये प्लैंक तो ममता बनर्जी का था कि बंगाली अस्मिता तुम्ही कल्चर जानो, तुम्ही बांग्ला जानो। वो कहती थी ना पिछली बार, वो पूरा का पूरा जो उनका जो प्लान था कि हम डिफरेंट हैं, बंगाल का कल्चर डिफरेंट है, बंगाल अस्मिता, बंगाल प्राइड, जिसके ऊपर अपने तमाम जो काले कारनामे, घोटाले, टोलाबाजी, ये सारा चीजें जो उसको वो झांप देती थी, आउटसाइडर करती थी। आज अमित शाह ने उनके ही गेम में उनको परास्त करने की स्ट्रेटजी बना दी। ये कहा कि ये ममता बनर्जी जब तक रहेगी ये बंगाली कल्चर बर्बाद हो जाएगा, बंगाली संस्कृति खराब हो जाएगी, जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है ये पाकिस्तान बन जाएगा। और इस पूरी लड़ाई को बीजेपी ममता बनर्जी के उस पूरे जो कहते हैं ना कि पर्सनालिटी कल्ट से हटाकर
एक सिविलाइजेशनल वॉर की ओर कि भाई संस्कृति बचाने की लड़ाई है, अदरवाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा, बंगाल बंगाल ही नहीं रहेगा, ये लाहौर बन जाएगा, ये ढाका बन जाएगा। और जिस तरीके से वहां हिंदुओं को भागना पड़ रहा है, कश्मीर से भागना पड़ रहा है, उसी तरीके से बंगाली हिंदुओं को पश्चिम बंगाल से भागने की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये आप ये समझिए कि ये रूपरेखा आज अमित शाह ने तय कर दिया। और उसके बाद उन्होंने जो घोटाले, उन्होंने कहा भाई, एक पत्रकार ने पूछा और ये भी पूछा और सही बात है कि भाई ये कलकत्ता के अंदर ये टीएमसी वाले ये अफवाह उड़ाते हैं कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी में जो है वो कुछ सेटिंग है, वो ईडी पकड़ती है लोगों को तो बड़े बड़े लोगों को जेल में डाल देती है, केजरीवाल को जेल में डाल दी। लेकिन अभिषेक बनर्जी की कंपनी में इतने करोड़ों रुपए जो है पकड़े गए और वो काला धन पकड़ा गया, फर्जी कंपनी पकड़ी गई, लेकिन अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तार नहीं करती। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब होगा, ये सब होगा। और घोटालों की लिस्ट जो है बड़ी लंबी है। और ये समझिए कि एक तो सिविलाइजेशनल वॉर, बांग्ला कल्चर, भ्रष्टाचार, गरीबों का भी जिक्र। और उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि एक पत्रकार हैं, उन्होंने सवाल किया, प्रसन्नजीत बख्शी, उन्होंने ये सवाल किया कि पूरी दुनिया में, जो पूरे देश भर में छोटे छोटे शहरों में मेट्रो इतना तगड़े से चल रही है, लेकिन कलकत्ता में जो पुराना बना हुआ था मेट्रो, जो सबसे पहले था, वो वहीं पे आकर के लटका हुआ है, कोई काम आगे बढ़ता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, तेलंगाना में मेट्रो बनने में कोई दिक्कत नहीं, यूपी में जब अखिलेश सरकार थी तब भी मेट्रो बनने में कोई दिक्कत नहीं, तमिलनाडु में मेट्रो बनने में कोई दिक्कत नहीं। ममता बनर्जी जानबूझकर विकास को जो है वो पीछे लेकर के जा रही है। और उन्होंने बहुत सारे आंकड़े बताए कि जब आज़ादी के दौरान, जब पूरे स्टेट्स को अगर आप देखें तो इकॉनमी में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में ही वेस्ट बंगाल रहा करता था। इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियल जो है आउटपुट वहाँ से होता था, और आज 22वें स्थान पे चली गई। तो इन्होंने कहा कि भाई आपने कांग्रेस को मौका दिया, वामपंथियों को मौका दिया, ममता बनर्जी को मौका दिया, अब बंगाल की जनता को हमें एक बार मौका देकर के देखो। हम जहां जाते हैं, बीमारू राज्य में हम गए, उनको बीमारू राज्य से बाहर निकाल दिए, हम विकास करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरीके से आज से अनऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तक घोषणा नहीं की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज ऐलाने जंग की शुरुआत कर दी। लेकिन अभी तो शुरुआत है, अभी तो अमित शाह गए हैं और ना जाने कितनी बार जाएंगे, पीएम मोदी भी जाएंगे और बीजेपी की तमाम बड़े नेता या बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। लेकिन ममता बनर्जी इतनी ज्यादा क्यों बौखला गई है? वो कह रही है कि अभी शुरुआत में कि अमित शाह नहीं, कोई दुशासन आया है पश्चिम बंगाल के दौरे पर। देखिए, ममता बनर्जी एक बहुत ही इस तरह के एग्रेसिव पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, और ये कोई पहली बार नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री को चांटा मारे देंगे तो देश का प्रधानमंत्री जो है वो आउटसाइडर है, आप ही इनसाइडर हैं। बाकी जो है आप जिस तरह से कि हमेशा कहती है कि एरा बायरे दिखे ऐसे छे। हाँ, तो ये जो है कि हमेशा से जो ये बारी बारी जो है, ये जो ममता बनर्जी का स्टाइल है, ये पहले तक तो चल जाता था। ये इस तरह की बदतमीजियां कि आप किसी को दुशासन और किसी को कुछ, तो कल आपको भी कोई दूसरे नाम से बुलाएगा तो आप फिर पागल हो जाओगी, आप फिर चीखने चिल्लाने लग जाओगी। तो ये जो राजनीति में जो लगातार जो ममता बनर्जी जो अचानक से बौखलाई है, वो बौखलाहट अपने आप में बता रहा है कि हार की आहट सुन के ममता बनर्जी की जुबान जो है वो फिसल रही है। तो ये एक कहानी। और अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। हालांकि प्रवासी मजदूर का मुद्दा वो उठा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने क्या कुछ हुआ होगा, क्यों ये मुलाकात हुई? देखिए, बहुत पहले हमने स्टोरी की थी, जब अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा के अंदर बनाया गया नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के लीडर, उस चुनाव से पहले भी, मतलब आप समझिए कि शुरू से ही मन नहीं लग रहा अधीर रंजन बाबू का कांग्रेस पार्टी में। मन जो है उनका लग ही नहीं रहा है। हमें इस बात की अपनी जानकारी है, कहाँ मीटिंग हुई नहीं हुई, ये उस समय से भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि दरवाजा खोलो।
उस समय भी इनको कहा गया कि थोड़ा सा इंतजार कर लो, राइट टाइम जब आएगा तब हम दरवाजा खोलेंगे। और ऐसा लग रहा है कि वो समय जो है वो आ गया है, दरवाजा खुलेगा। वो दरवाजा खुलने का समय। ये क्या प्रवासी मजदूर और सब, भाई आप अभी आप न सांसद हो, ना आप एमएलए हो, ना कांग्रेस का कोई, आप ये देखिए अचानक से आप प्रधानमंत्री से सीधे जाकर के मिलते हो। प्रधानमंत्री से सीधे जाकर के मिलने का मतलब ये है कि देयर इज चर्निंग गोइंग ऑन ग्राउंड में। जो जमीन से, जो अधीर रंजन चौधरी वगैरह जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं, वो देख रहे हैं कि उनके इलाके में वो बाबरी मस्जिद उन्हीं के इलाके में बन रहा है, उन्हीं के इलाके में मुर्शिदाबाद के इलाके के वो लीडर हैं और बहुत ही कर्मठ लीडर है। ममता बनर्जी से कोई सीधे सीधे लड़ रहा है तो ये ट्रेंड देखा जाता है कि जब कभी भी, और वैसे मैं आपको बता दूं, अभी जानकारी है लेकिन उसे अभी बताना, मैंने उसको खुले खुले रूप में बताना उचित नहीं होगा। लाइन तो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं की भी लगी हुई है। अभी घोषणा आप होते जाएगा, आप देखिएगा कि हर वीक जो है टीएमसी के अंदर से विकेट गिरना शुरू होगा, कांग्रेस पार्टी के अंदर से विकेट गिरना शुरू होगा, क्योंकि इस बार जो लड़ाई है वो ममता बनर्जी की जिंदगी का सबसे कठिन चुनाव है और अमित शाह उसको और भी ज्यादा कठिन बना रहे हैं। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की राजनीति अब तेजी से आगे बढ़ रही है, हलचल काफी जबरदस्त है। अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे हैं, उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बांग्लादेश बॉर्डर को सील किया जाएगा, चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। भ्रष्टाचार का भी जिक्र अमित शाह की तरफ से किया गया है और गरीबों का भी जिक्र किया गया और कहा है कि किस तरह से विकास की गति के साथ वो पश्चिम बंगाल को आगे लेके जाएंगे। उन्होंने बंगाली कल्चर की भी बात की है। लेकिन अमित शाह के दौरे से ममता बनर्जी काफी ज्यादा बौखलाई हुई है और उन्होंने अमित शाह पर कटाक्ष भी किया है। और इधर दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर और ज्यादा हलचल तेज कर दी है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।